तैयार रहिए। स्टार्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों में यह चौंकाने वाला खुलासा किया गया है कि देश भर में लगभग 8,000 स्कूलों में 2024-25 के शैक्षणिक सत्र के दौरान एक भी छात्र का नामांकन नहीं हुआ। विराम। इतना ही नहीं, 1 लाख से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे ही चल रहे हैं। विराम। प्रारंभिक शिक्षा को बच्चों के भविष्य की नींव कहा जाता है, लेकिन नींव ही कमज़ोर हो तो फिर भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। विराम। सबसे चिंताजनक स्थिति ग्रामीण इलाकों की है, जहां कहीं शिक्षक है तो स्कूल नहीं है, और यदि शिक्षक मौजूद हैं तो वहां बच्चों के नामांकन का अभाव है। विराम। यह सब देश में शिक्षण व्यवस्था की कमजोरी की ही नहीं, बल्कि प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकारी उदासीनता का भी प्रतीक है। विराम। तेरा चिंता की बात यह है कि शिक्षा प्रसार की कई सरकारी योजनाओं के बावजूद शिक्षकों की कमी या फिर नियुक्ति के बाद भी शिक्षकों का स्कूल नहीं पहुंचना इस समस्या की जड़ में है। विराम। सरकारी स्कूलों में दानदाता भवन बनाकर देते हैं, लेकिन इनमें बच्चों का दाखिला हो इसकी चिंता कोई नहीं करता। विराम। शिक्षकों के पदस्थापन व स्थानांतरण की नीति, डिजिटल निगरानी और प्रेरणा पोर्टल जैसी व्यवस्थाएं भी अभी तक इस जमीनी हकीकत को बहुत हद तक नहीं बदल पाई। विराम। खास बात है कि कमज़ोर स्थिति में स्कूलों का विलय एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। विराम। सरकारों का तर्क रहता है कि जब एक ही गांव या आसपास कई छोटे स्कूलों में नामांकन कम है तो संसाधन एक जगह केंद्रित कर देना बेहतर होगा, लेकिन यह नीति तभी सफल हो सकती है जब बच्चों की स्कूल तक पहुंच सुगम हो। विराम। ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं। तब स्कूलों को विलय किए जाने के बाद कई जगह बच्चों को पढ़ाई के लिए 2 से 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, जिससे खासकर बालिकाओं की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता है। विराम। सरकारी स्कूलों के इस स्थिति में पहुंचने के कई कारण हैं। विराम। इसके लिए लोगों की मानसिकता भी जिम्मेदार है। विराम। अभिभावकों में यह धारणा घर कर गई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर गिर चुका है। विराम। इसलिए जिनके पास थोड़े ही साधन हैं वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। विराम। नतीजतन सरकारी स्कूल खाली होते जा रहे हैं और उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लगे हैं। विराम। पेरा। सरकार चाहे तो सरकारी स्कूलों को बेहतर बना सकती है। विराम। जरूरत है इच्छा शक्ति की। विराम। शिक्षक भर्ती व पदस्थापन को पारदर्शी बनाना होगा। विराम। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा को प्रतिष्ठा का अवसर मानना होगा। विराम। इसके साथ ही हर जिले में मॉडल सरकारी स्कूल हों तो यह साबित कर सके कि सरकारी स्कूल किसी भी हाल में निजी संस्थानों से कम नहीं है। विराम। प्रशासन, पंचायतें, अभिभावक और स्थानीय लोग अगर यह तय कर लें कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे और वहाँ की व्यवस्था पर निगरानी रखेंगे तो स्थिति तेजी से बदल सकती है। विराम। पेरा। लंबे समय से सतर्क और बचत प्रिय रहे भारतीय परिवार अब चुपचाप रिकॉर्ड स्तर पर कर्ज ले रहे हैं। विराम। आरबीआई की वित्तीय
स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के अंत तक देश का घरेलू ऋण जीडीपी के 42% तक पहुंच गया है, जबकि 2015 में यह सिर्फ 26% था। विराम। केवल 2 वर्षों में प्रति व्यक्ति औसत कर्ज 23% बढ़ा है। विराम। इसका अर्थ यह है कि प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ने की रफ्तार राष्ट्रीय आय की वृद्धि की तुलना में 2 गुनी है। विराम। वर्ष 2023 में प्रति व्यक्ति कर्ज जहां 3.9 लाख रुपए था, वहीं मार्च 2025 तक यह 4.8 लाख रुपए हो चुका है। विराम। पैरा। सबसे चिंता की बात यह है कि इस बढ़ते कर्ज का 55% हिस्सा नॉन हाउसिंग रिटेल लोन यानी क्रेडिट कार्ड बकाया, पर्सनल लोन, ऑटो लोन व गोल्ड लोन का है। विराम।